औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़िंदगी फ़ानी है, इसमें बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से रिश्ते बनते हैं और बहुत से रिश्ते साथ छोड़ जाते हैं। कुछ लोग खैर पहुंचाते हैं तो कुछ शर। बहुत सी आजमाइशें आती है, कभी चीज़ें हमारे मुताबिक होती है, कभी नहीं। कभी दिल गुनाह की तरफ माइल होने लगता है तो कभी नहीं। क्या करना मुश्किल लगता है। इस ज़िंदगी की खुशियाँ भी आर्ज़ी होती है, यहाँ एक लम्हे खुशी होती है, दूसरे लम्हे गम। ये ज़िंदगी तो बस सफ़र है अल्लाह से अल्लाह तक। हमें मंजिल तक पहुँचना है तो रास्ते में आने वाली पुरकशिश चीज़ों से बचना होगा। हमें ये याद रखना होगा कि गुनाह की लज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी और वबाल बाक़ी रहेगा, नेकी की थकन ख़त्म हो जाएगी और अजर बाक़ी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ गो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम को हमेशा खुश व आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए मेरा गला रखना मेरा शौक़ है, लेकिन मैं गले को कभी नहीं फोड़ती। जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत होती है तो मैं गले का जो होल होता है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, फिर उसी में से पैसे निकालती हूँ, वापस उसको गले को यूज़ करती हूँ, फिर उसमें पैसे जमा करती हूँ। फिर जब भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो मैं वैसे ही निकालती हूँ। तो मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि मैं गला कभी नहीं फोड़ती, सिर्फ उसका मुँह थोड़ा सा बड़ा करके रखती हूँ। तो उमर फ़ारूक के भी नाश्ता करके ड्यूटी पर चले गए। ये देखिए उमर फ़ारूक मम्मा अबू की जान, जिसके आने से हम लोग बहुत खुश है और हम रब्बुल आलमीन के बहुत ज़्यादा एहसानमंद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने दिन की शुरुआत और व्लॉग की शुरुआत दोपहर के काम से की। पहले बेडरूम की सफ़ाई की, फिर बाद वाले रूम की सफ़ाई की। सब सारी सफ़ाई मेरी हो गई तो मैं किचन में आ गई। किचन में बर्तन बहुत ज़्यादा झूठे हैं, जो रात के भी रखे हुए और नाश्ते में भी झूठे हुए थे कुछ बर्तन। और आज नाश्ते में मैं बने उपमा। बहुत दिन बाद उमर फ़ारूक के अबू बोले कि बहुत दिन हो गए उपमा खा के, तो आज नाश्ते में उपमा बना और मुझे बहुत जल्दी भी जाना है। तो उमर फ़ारूक के अबू सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही चले गए, तो मैं उपमा बनाई थी, नाश्ता करके चले गए और जाते खुद कहते गए कि लंच बना देना, मैं लंच पर आऊँगा। तो मैं किचन की सफ़ाई करने लगी। आधे बर्तन ही हुए थे और काफ़ी बीच में ब्रेक हुए मेरे। उमर फ़ारूक रो रहे थे, उठ गए थे, नींद सुला कर आई थी मैं, उठ गए थे। फिर उनको लंच करा के उनको संभालते हुए बहुत देर हो गई थी, 4 बज गए थे। उमर फ़ारूक के अबू भी आ गए तो मैंने फटाफट से पहले लंच बनाया, वक्त दिया एक टाइम के लिए। फिर हम दोनों ने मिलकर लंच किया। फिर लंच के बाद की चाय में चढ़ा, यहाँ पर अदरक वाली चाय बना रही हूँ। दोपहर की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर नहीं करी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। उमर फ़ारूक के अबू को भूख लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा लंच बनाया। हम लोग लंच करने के बाद फिर बाहर आकर हम लोग चाय पिए, मौसम को एंजॉय करते हुए। उमर फ़ारूक को भी बाहर ही अच्छा लगता बैठना, तो उमर फ़ारूक को बाहर ही लेकर बैठे। हम लोग काफ़ी देर तक लंच भी बाहर ही करे। इवनिंग हो गई थी, चाय भी बाहर ही पी और काफ़ी देर तक खेलते रहे, उमर फ़ारूक के साथ एंजॉय करे। उमर फ़ारूक भी खुश थे कि उनके मम्मा अब उनके साथ थे और बाहर थे हम लोग बैठे हुए हॉल में। फिर काफ़ी देर हम लोग बाहर ही खेलते रहे, उमर फ़ारूक भी खुश रहे हमारे साथ। फिर मगरिब का वक्त करीब था तो हम लोग अंदर आ गए क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा है कि मगरिब के वक्त अपने बच्चों को बाहर मत रखो। फिर अंदर आने के बाद मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की। फिर उमर फ़ारूक को उनके अब्बू के पास छोड़ के किचन में आ गई डिनर बनाने के लिए। जो कुछ बर्तन थे उसको धो दिए, फिर चाय बनाई। फिर मगरिब के बाद भी हम लोग चाय पिए नमाज के बाद, क्योंकि ठंडा मौसम है, चाय कितने बार भी पियो, पीना ही दिल बोल रहा। ये देखिए मगरिब के बाद हम लोग पिए थे चाय। फिर मैं डिनर में बनाने आ गई दाल। पहले मैंने मसूर की दाल ऐड की एक बाउल में, एक कटोरे में। फिर मूंग दाल और तुअर दाल। फिर तीनों दालों को मैं अच्छा सा धो के भीगने के लिए रख दी। आप लोग भी मैं इस तरीके से बनाइए, दाल बहुत ही टेस्टी होती। और मैं एक कुकर में पानी डाल के गर्म होने के लिए रख दी। ये देखिए मैं दाल भीग रही और टमाटे। दाल में मैं डालने वाली हूँ बुड़मा, जो हमारे गांव में इसको क्या कहते हैं, ककड़ी कहते हैं हमारे गांव में इसको, और हम लोग कहते हैं हैदराबाद में बुड़मा। और मैं इमली भी भीगने डाल दी। पानी गर्म होने के बाद मैं उसमें ऐड करी दाल। फिर 1-2 मिनट में उसको पकने के लिए छोड़ दी दाल डालने के बाद। आप लोग भी ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी होती है ऐसी दाल।
जब 2 मिनट पकने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करी टमाटर कटे हुए। मैं काट के रख ली थी टमाटे, बुड़मा, हरी मिर्ची सब तोड़ के रख ली। हरी मिर्ची ऐड करी। देखिए मैं बुड़मा ऐड कर रही हूँ इसमें। उमर फारूक को संभाल रहे, क्योंकि उमर फारूक को अकेले रहना नहीं पसंद, तो कोई ना कोई उनके पास होना पड़ता। तो उनके अब्बू उनको लेकर टहल रहे और उन्होंने मेरे को मिस कर रहे, तो मेरे पास लेकर आ रहे। उमर फारूक के अब्बू से बात करते हुए डिनर बना रही हूँ यहाँ पर। और साथ साथ हम लोग दिन भर उमर फारूक के साथ खेलते रहते, बातें करते रहते। फिर मैं उसमें ऐड कर अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। आप लोग जिस सालन में गोश्त नहीं डाल रहे, यानी मटन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप लोग को चाहिए कि कस्तूरी मेथी ऐड करें, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मैं यहाँ पर बड़े कुकर में दाल रखी, दाल में ज़्यादा बना रही हूँ, और छोटे कुकर में मैं बनाई चावल एक टाइम के लिए। और फिर मैं चूल्हे पे दाल गलने छोड़ के यहाँ उमर फारूक के अब्बू के पास आ गए। उमर फारूक के अब्बू उमर फारूक के साथ खेल रहे, उनका दिल बहला रहे। मैं भी दाल गले तक उन लोगों के साथ खेलते रही। ये देखिए मेरी दाल गल गई। फिर मैं दाल को घोट ली। फिर उसमें इमली का खट्टा ऐड करी। फिर उसमें अपने टेस्ट के हिसाब से मैं नमक ऐड करी। फिर उसको पकने के लिए छोड़ दी मैं। फिर मैं उसको 5 से 10 मिनट पकाते रही। मैं बघार रेडी करके रख दी थी साइड में। बघार में मैंने ज़ीरा, राई और लाल मिर्ची डाल के बघार रेडी करा था। तो दाल पकने के बाद मैंने बघार ऐड कर दिया उसमें। और मैं यहाँ डिनर में दाल के साथ बना रही हूँ प्याज के अंडे। तो मैं यहाँ पर रेडी करके रख दी, प्याज काट के सब ऐड करके रख दी थी। चलिए कुकिंग कंप्लीट होने के बाद मैं दस्ता बिछा दी यहाँ पर, और हम लोग डिनर करने वाले थे। लेकिन उमर फारूक हो रहे, उनको नींद आ रही थी। और 3 बजे रात से उठ के बैठ जाते उमर फारूक, 3 बजे 3:30 बजे। तो सुबह रात में जल्दी सो जाते, तो मैं उनको सुला के बेडरूम में ला के रख दी। फिर डिनर करने के बाद मैं रूम की सफाई करी, दस्तर उठा दी। ये देखिए टीवी जो हमेशा बंद ही रहती, महीनों हो जाते हम लोग टीवी नहीं देखते। उमर फारूक के अब्बू को, मेरे को टीवी देखना नहीं पसंद, ना हम लोग मूवीज़ देखते ना सीरियल देखते। सिर्फ रखे इसको कभी टाइम पास के लिए कुछ कॉमेडी वगैरह देखेंगे, तो अक्सरतन हम लोग सोचते पर देखते नहीं, मौका नहीं मिलता। फिर मैं किचन में आ गई देखने। किचन में देखिए डिनर के बाद के बर्तन छूटे हैं, और ये खाने का जो कुकर है ना, छोटा कुकर, उसका लबर लूज हो गया और पूरा हवा निकल के पूरा मेरा किचन गंदा हो गया। उसमें खाना बाहर आके गिर गया। तो मैं उस किचन की सफाई करने वाली थी। उमर फारूक के अब्बू का अचानक फ़ोन आया कि जाना है, 10 बज रहे थे रात के। उमर फारूक के अब्बू ज़रूरी काम से बाहर चले गए, और मैं नमाज ईशा अदा करके किचन में आ गई। उमर फारूक सो रहे थे, तो आहिस्ता से मैं डोर लगाई, किचन की सफाई करने लगी। फिर मॉर्निंग उमर फारूक मौका नहीं देते किचन साफ़ करने का। किचन बहुत गंदा था मेरा। किचन साफ़ होने के बाद मैंने दूध गर्म किया। डिनर के बाद भी हम लोग चाय पिए थे। वो बर्तन छोड़ कर मैं उमर फारूक के पास आ गई। हम अकेले थे। न्यू व्यूवर्स हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।